गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। क्या स्टार्ट करते हैं आज? फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी, यानी कि अधिशोषण समतापी में अधिशोषण समतापी या अधिशोषण के सिद्धांत। ठीक है, क्या स्टार्ट करते हैं? अधिशोषण के सिद्धांत। आज का टॉपिक है अधिशोषण के सिद्धांत। अधिशोषण के दो सिद्धांत हैं, एक तो फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी अधिशोषण, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी, और दूसरा है लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी और दूसरा कौन सा है? लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी। ठीक है, अधिशोषण के सिद्धांत में पहला है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी और दूसरा है लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेते हैं फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी की हेडिंग लगा लेते हैं। तो क्या होता है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी? स्थिर ताप पर बंद पात्र में कारक पूरे हो गए क्या? हाँ, अधिशोषण समतापी में कारक पूरे हो गए। वो लास्ट था अधिशोषक की सक्रियता। ठीक है, अधिशोषक की सक्रियता वाला वो लास्ट कारक था अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों में। और आज हम स्टार्ट करते हैं अधिशोषण के सिद्धांत। अधिशोषण के सिद्धांत स्टार्ट करते हैं। अधिशोषण के दो सिद्धांत है, एक तो फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी और दूसरा है लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी। ठीक है, तो फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी हेडिंग लगा देते हैं। तो क्या होता है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी? स्थिर ताप पर बंद पात्र में लिए गए ठोस व गैस के मिश्रण में ठोस की सतह पर गैस की अधिशोषण मात्रा, ठोस की सतह पर गैस की अधिशोषित मात्रा किसके समानुपाती होती है? दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, क्या है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी? तो स्थिर ताप पर, ताप क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो स्थिर ताप पर बंद पात्र में लिए गए ठोस और गैस के मिश्रण में ठोस की सतह पर अतिशोषित गैस की मात्रा जो है वो साम्य दाब के समानुपाती होती है। साम्य दाब की क्या होती है? समानुपाती होती है। तो स्थिर ताप पर बंद पात्र में लिए गए ठोस व गैस के मिश्रण में ठोस की सतह पर अधिशोषित गैस की मात्रा, ठोस की सतह पर अधिशोषित गैस की जो मात्रा है, अधिशोषित गैस की मात्रा साम्य दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। साम्य दाब के समानुपाती होती है। साम्य दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। ठीक है, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी के अनुसार स्थिर ताप पर बंद पात्र में लिए गए ठोस व गैस के मिश्रण में गैस की
ठोस की सतह पर अधिशोषित गैस की मात्रा जो है, अधिशोषित गैस की मात्रा जो है वो साम्य दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो अधिशोषित गैस की मात्रा क्या होती है, अधिशोषित गैस की मात्रा X/m समानुपाती किसकी होती है, दाब P के। ठीक है, अधिशोषित गैस की मात्रा या अधिशोषण की मात्रा X/m, अधिशोषण की मात्रा X/m समानुपाती P। ठीक है, जिसमें X क्या है, अधिशोषित गैस की मात्रा, X क्या है, अधिशोषित गैस की मात्रा, X इज इक्वल टू अधिशोषित गैस की मात्रा। ठीक है, और M क्या है, ठोस की कुल मात्रा। M क्या है, ठोस की कुल मात्रा, ठोस की कुल मात्रा है। ठीक है, और X/m क्या है, ये अपन ने पहले भी ले चुके हैं। X/m को क्या बोलते हैं, अधिशोषण की मात्रा। अधिशोषण की मात्रा जो है वो दाब के समानुपाती होती है, अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये कोई पात्र ले लिया है, बंद पात्र है। ठीक है, इसके अंदर क्या लिया, गैस लिए अपन ने, और किसका मिश्रण लिया है, ठोस का मिश्रण लिया है। ठोस और गैस के मिश्रण में ठोस की सतह पर क्या हो रहा है, गैस अधिशोषित हो रही है, तो उसकी मात्रा, अधिशोषण की मात्रा। ठीक है, तो अधिशोषण की मात्रा किसके समानुपाती होती है, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी के अनुसार अधिशोषण की मात्रा X/m जो है वो साम्य दाब के समानुपाती है। और P क्या है, यहाँ पे साम्य दाब है। P क्या है, साम्य दाब। ठीक है, P इज इक्वल टू साम्य दाब। ठीक है, अब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है, सीधी सी बात है। तो X/m इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लग गया Kp, अधिशोषण स्थिरांक। K क्या है, अधिशोषण स्थिरांक Kp। ठीक है, अब ये जो समीकरण है, ये जो, इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ये जो समीकरण है वो y बराबर क्या है, ये जो समीकरण है इसका क्या कर सकते हैं, ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। ये जो समीकरण है इसका ग्राफीय निरूपण किया जा सकता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें वक्र में 3 अलग अलग क्षेत्र प्राप्त होते हैं, जिसके साम्य औसत मान को क्या कहते हैं, फ्रेंडलिक अधिशोषण, जिसके साम्य औसत मान को फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी कहा जाता है। ठीक है, इस समीकरण का अपन क्या कर सकते हैं, ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। इस समीकरण का ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं, या करने पर, इस समीकरण का ग्राफीय निरूपण करने पर क्या होता है, वक्र में 3 अलग अलग क्षेत्र प्राप्त होते हैं, वक्र में 3 अलग अलग क्षेत्र प्राप्त होते हैं, जिनके साम्य औसत मान को क्या कहते हैं, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी कहते हैं। तो ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 का क्या कर सकते हैं अपन, ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। समीकरण 1 का ग्राफीय निरूपण करने पर, समीकरण 1 का ग्राफीय निरूपण करने पर वक्र में है ना 3 अलग अलग क्षेत्र प्राप्त होते हैं, वक्र में 3 अलग अलग क्षेत्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, वक्र में 3 अलग अलग क्षेत्र प्राप्त होते हैं, जिनके साम्य मान को, साम्य औसत मान को क्या कहते हैं, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी कहते हैं। जिनके साम्य औसत मान को फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी कहते हैं।
जिनके साम्य औसत मान को क्या कहते हैं? फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी कहते हैं। जिनके साम्य औसत मान को फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी कहते हैं। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 का ग्राफीय निरूपण कर लेते हैं। समीकरण 1 का क्या करते हैं? ग्राफीय निरूपण करते हैं। ठीक है, समीकरण 1 क्या था? x/m इज इक्वल टू KP था। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं? ग्राफीय निरूपण करते हैं। इधर क्या लेंगे? अधिशोषण की मात्रा x/m। ठीक है, इधर क्या लेंगे? अधिशोषण की मात्रा x/m, और इधर क्या लेंगे? p। इधर क्या लेंगे? p। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? ये ग्राफ कैसे आता है? इसमें क्या अपन को 3 क्षेत्र प्राप्त है, एक ये और एक 3 अलग अलग क्षेत्र प्राप्त होते हैं। अपन को 3 अलग अलग क्षेत्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 का ग्राफीय निरूपण करने पर वक्र में 3 अलग अलग क्षेत्र प्राप्त होते हैं। यहाँ पे क्या है? x/m जो है वो Kp⁴ के समान बराबर है। ठीक है, यहाँ पे x/m जो है वो Kp⁴ अब आ रही है आवाज? माध्य दाब की स्थिति है। ठीक है, क्या है? माध्य दाब की स्थिति है। माध्य दाब की स्थिति में क्या होगा? अधिशोषण की मात्रा जो है x/m जो है वो किसके समानुपाती है? Kp, साम्य दाब P। ठीक है, देखो समीकरण 1 का अपन ने क्या किया था? ग्राफीय निरूपण किया था, जिसमें क्या आता है? दाब के साथ अधिशोषण की मात्रा 3 भागों में विभाजित होती है। दाब के साथ अधिशोषण की मात्रा जो है वो 3 भागों में क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। ठीक है, तो अब इन तीनों भागों को अपन देखते हैं। पहला क्या है कि निम्न दाब पर, ये क्या है? निम्न दाब है। ठीक है, निम्न दाब पर क्या हो रहा है कि अधिशोषण की जो मात्रा है वो किसके समानुपाती है? P के। साम्य दाब P के समानुपाती। ठीक है, तो x/m बराबर Kp⁴ ठीक है, दूसरा क्या है? अति उच्च दाब की कंडीशन। अति उच्च दाब पर क्या हो रहा है? x/m जो है वो बराबर किसके? P⁴ के। मतलब अति उच्च दाब पर क्या होता है? अति उच्च दाब पर अधिशोषण की जो मात्रा है वो दाब से स्वतंत्र होती है, यानी P⁴ क्या है? 0 है। P⁴ 0, यानी कि अति उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब से स्वतंत्र होती है। ठीक है, फिर माध्य दाब की स्थिति में क्या होता है? माध्य दाब की स्थिति में क्या होता है? माध्य दाब की स्थिति में अधिशोषण की जो मात्रा है वो साम्य दाब की घातांक 1/n के समानुपाती होता है। माध्य दाब की स्थिति में अधिशोषण की मात्रा साम्य दाब की घातांक 1/n के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो x/m बराबर Kp⁴ 1/n। Kp⁴ 1/n। अब इसी समीकरण को क्या कहते हैं? इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 2। इसी समीकरण को कहते हैं फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी, या ये समीकरण जो है वो समीकरण 2 जो है वो फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी की क्या करता है? पूर्ण व्याख्या करता है। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी की पूर्ण व्याख्या करता है समीकरण 2, और अतः इस संबंध को क्या कहते हैं? अधिशोषण समतापी कहते हैं। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी कहते हैं। ठीक है, अतः इसी संबंध को अधिशोषण समतापी कहते हैं। अतः इसी संबंध को अधिशोषण समतापी कहते हैं। फिर अब क्या करेंगे? समीकरण 2 का जो है, समीकरण 2 जो है उसका अब क्या करेंगे? फ्रेंडलिक, अब क्या है टॉपिक नेक्स्ट है कि फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी का क्या करेंगे? प्रायोगिक सत्यापन कैसे करते हैं? फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी का प्रायोगिक सत्यापन कैसे करेंगे?
फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी का प्रायोगिक सत्यापन। प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए क्या करते हैं, जो समीकरण 2 आया था x बाई एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1 बाई एन, ये जो समीकरण 2 आया था इसका क्या करते हैं अपन, लॉग लेते हैं। इसका क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो समीकरण 2 का लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं अपन, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी का क्या कर रहे हैं, प्रायोगिक सत्यापन कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए जो अपने पास समीकरण 2 था, समीकरण 2 जो आया था उसका क्या किया अपन ने, लॉग लिया। ठीक है, लॉग लेने पर क्या आएगा, लॉग x बाई एम इज इक्वल टू, लॉग x बाई एम इज इक्वल टू लॉग k प्लस जो पावर ऊपर आती है वो आगे आ जाएगी 1 बाई एन लॉग p। ठीक है, 1 बाई एन लॉग p। तो समीकरण 2 का लॉग लेने पर ये प्राप्त होता है अपन को। ठीक है, समीकरण 2 का क्या किया, लॉग लिया अपन ने, तो ये प्राप्त होता है। अब ये जो समीकरण, इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 3, इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब क्या करें, ये जो समीकरण है ये y बराबर c प्लस mx प्रकृति का सरल रेखा का समीकरण है। y बराबर ये c है, ये क्या है, c है, प्लस ये क्या है, m इंटू एक्स, c प्लस एम एक्स प्रकृति का क्या है, सरल रेखा का समीकरण है, जिसका क्या कर सकते हैं अपन, ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। तो समीकरण 3 जो है वो y बराबर c प्लस एम एक्स प्रकृति का सरल रेखा का समीकरण है, जिसका ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं इसका, किस किस के बीच में ग्राफ बनाएंगे, वही अधिशोषण की मात्रा जो अब लॉग के रूप में है, और दाब वो भी क्या है, लॉग के रूप में है। तो लॉग x बाई एम, लॉग x बाई एम, और इधर क्या है, लॉग p है। ठीक है, अब तो log x बाई एम और log p के बीच में अपन ने क्या किया है, ग्राफ आलेखित किया है। ठीक है, तो अब तो कैसा आता है ग्राफ, सीधी रेखा, सरल रेखा का समीकरण है। ठीक है, तो इसका ग्राफ निरूपण किया तो क्या आता है, सरल रेखा का समीकरण है, तो सरल रेखा प्राप्त होती है अपन को। ठीक है, अब ये क्या है, ये ग्राफ का ढाल है, और ये क्या हुआ, ये है ग्राफ का अंतःखंड। ठीक है, तो अंतःखंड और ढाल कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो अपन ने किस किस के बीच में खींचा है ग्राफ, ये जो log x बाई एम और log p के बीच में खींचा है। तो log p के साथ में जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, ढाल होती है। log p के साथ में जो भी वैल्यू होती है वो ढाल कहलाती है। ठीक है, और इनके साथ में प्लस माइनस के साथ में जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, अंतःखंड होता है। ठीक है, वो क्या होता है, अंतःखंड, इसको बोलेंगे अंतःखंड। और ये जो जिसके ग्राफ खींचा है, जैसे log x बाई एम और यहाँ पे log p के बीच में ग्राफ खींचा है, तो log p के साथ में जो भी वैल्यू होगी ना वो कहलाती है ढाल, और उनके इसके साथ में जो भी प्लस माइनस में जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगा, अंतःखंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंतःखंड क्या हुआ, log k हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, अंतःखंड है, अंतःखंड C, इंटरसेप्ट C इज इक्वल टू log k। ठीक है, ये क्या हुआ, अंतःखंड कितना आया, log k के बराबर, और ढाल कितना आएगा अपने पास, ढाल बराबर कितना है, 1 बाई एन के, ढाल कितना आया, 1 बाई एन। ठीक है, और यहाँ पे t क्या है अपने पास, कांस्टेंट है, t इज इक्वल टू कांस्टेंट। ताप क्या है, स्थिर है, समतापी, फ्रेंडली अधिशोषण समतापी में कांस्टेंट। ठीक है, ये तो हो गया फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी का ग्राफीय निरूपण। ठीक है, अब इसकी कमियां क्या है, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी की कमियां क्या है। तो फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी जो है वो
केवल एकल परतीय अधिशोषण की व्याख्या करता है। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी केवल एकल परतीय अधिशोषण की व्याख्या करता है। ठीक है, ये एक कमी हो गई। दूसरी इसकी कमी ये है कि कमियां, यह एकल परतीय अधिशोषण की व्याख्या करता है। केवल यह केवल एकल परतीय अधिशोषण की व्याख्या करता है। ठीक है, यह केवल एकल परतीय अधिशोषण की व्याख्या करता है। ये तो एक ये कमी हो गई इसकी। और दूसरी कमी क्या है इसकी कि यह अधिशोषण समतापी जो है वो निम्न दाब पर अधिशोषण की व्याख्या करता है। यह अधिशोषण समतापी यह निम्न दाब पर, यानी कि फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी जो है वो निम्न दाब पर अधिशोषण की व्याख्या करता है। निम्न दाब पर अधिशोषण की व्याख्या करता है। निम्न दाब पर अधिशोषण की व्याख्या करता है। ठीक है, उच्च दाब पर यह अप्रभावित रहता है। उच्च दाब पर यह अप्रभावित रहता है। अप्रभावित रहता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। ठीक है, अब विलयन से विलय का ठोस की सतह पर अधिशोषण कैसे करते हैं? विलयन से विलय का ठोस की सतह पर अधिशोषण कैसे होता है? तो फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी द्वारा विलयन से अधिशोषण की क्या की जाती है? सही व्याख्या, सही स्पष्ट व्याख्या की जाती है। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी द्वारा विलयन से अधिशोषण की सही स्पष्ट व्याख्या की जाती है। ठीक है, वो कैसे? तो अधिशोषण की मात्रा जो होगी, विलयन से अधिशोषण की मात्रा x/m जो है वो किसके बराबर होगी? k। यहाँ पे विलयन ले रहे हैं अपन। ठीक है, विलयन से विलय का ठोस की सतह पर अधिशोषण के लिए फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। विलयन से विलय का ठोस की सतह पर, विलय का ठोस की सतह पर अधिशोषण के लिए फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी का क्या होगा? x/m kc। ठीक, कंसंट्रेशन लेंगे यहाँ पे 1/n kc 1/n। ठीक है, तो विलयन की में c क्या है? विलयन में विलय की क्या है? सांद्रता। विलयन में विलय की सांद्रता c = विलयन में विलय की सांद्रता। विलयन में विलय की सांद्रता। ठीक है, ये जो है एक तो क्या था अपने पास? x/m बराबर kp⁴1/n था। ठीक है, ये था फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। अब फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी विलयन से विलय का ठोस की सतह पर अधिशोषण के लिए, विलयन से विलय का ठोस की सतह पर अधिशोषण के लिए फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी कैसे दिया जाता है? तो x/m = k c⁴1/n। ठीक है, तो c यहाँ पे क्या है? विलयन में विलय की क्या है? सांद्रता। x तो जानते हैं अपन है विलय की ठोस पर अधिशोषित मात्रा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? x विलय की ठोस की सतह पर अधिशोषित मात्रा। विलय की ठोस की सतह पर अधिशोषित मात्रा। ठीक है, और n क्या है? m है मिलाई गए कुल ठोस की मात्रा। मिलाई गए कुल ठोस की मात्रा। मिलाई गए कुल ठोस की मात्रा है। ठीक है, ये है m। तो विलयन से विलय का ठोस की सतह पर अधिशोषण के लिए फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी कैसे दिया जाता है? x/m kc⁴1/n के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है लैंगमुइर अधिशोषण समतापी, जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।